हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो यार आज का दिन शुरू होता है और आज मैं फटाफट जा रहा हूँ किचन, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ। घर पे व्लॉग की एडिटिंग कर रहा था एंड इतने में मेरे पास तनु का कॉल आया। वो किचन पे ही है। उसने कहा कि कुछ सामान लेके आना है। सारी चीजें आकाश ने मेरे को पहले ही भेज दी थी, जो जो चीजें लेके आनी है। और एक दो दिन से पता नहीं यार क्या सीन हो रहा है। लाइक छोटे छोटे बच्चों के ना कॉल आ रहे हैं। ठीक है, आज भी दो बच्चों का कॉल आया था एंड वो बात करने लग गए कि हमें ना ऑर्डर करना है। छोटे बच्चों को मतलब ढंग से बोलना भी नहीं आ रहा था उन बच्चों को। उनको फ़ोन कौन दे देता है, नंबर कहाँ से निकाल लेते हैं यार इतने छोटे छोटे बच्चे। मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। तो उन्होंने कॉल पे 2-3 मिनट बात की कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं ये वो। फिर उसके बाद बोले कि हमें ना ऑर्डर करना है। मैंने कहा यार कहाँ से बात कर रहे हो आप। तो उन्होंने अपनी जगह का नाम बताया। मैंने कहा आप रोहतक से नहीं हो, इसका मतलब वहीं पर ऑर्डर हो सकता है। बोले अच्छा सो सॉरी एक्चुअली ये वो। तो जो भी पेरेंट्स ये देख रहे हैं ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को थोड़ा दूर रखें ऐसी चीज़ों से, क्योंकि बच्चे ऑर्डर कर देते हैं, उसके बाद वो ऑर्डर कैंसिल करवाने में, सारी चीज़ें करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो भाई ये आ गया कैंप एरिया। यहाँ से हम लेके जाते हैं जितनी भी सॉसेज हैं हमारी। मोस्टली तो हम वीबा की यूज़ करते हैं। मैं फटाफट जाके कुछ सॉसेज लेके आया। ठीक है, तो मोस्टली चीज़ें तो यहाँ पर मिल गई हैं। एक आलू रह गए। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये दिक्कत आती है मेरे को कि गाड़ी में ना यार एक तो जगह नहीं मिलती खड़ी करने की, कि कहाँ पे खड़ी करें क्या करें। अभी मैं पहुँच गया अशोका से फिर डायरेक्टली निकल जाऊंगा किचन के लिए। बस एक आलू लेने हैं रास्ते से। तो ट्रैफिक के कारण सारी जगह इतना जाम था यार कि आलू तो रह गए। मैंने कहा यार बाद में ही लेके जाता है, क्योंकि अभी टिक्की है वहाँ पर और काम सारा चल जाएगा। तो इतनी जल्दबाजी नहीं करता। अभी सबसे पहले प्रायोरिटी रखता हूँ कि किचन पहुँचूँ। मोजरेला और सॉसेज ली थी, तो वो सारी चीज़ें लेकर किचन पहुँच जाता हूँ। किचन पहुंचकर उनका हाल देखता हूँ क्या सीन चल रहा है भाई। कुछ कस्टमर भी बैठे हुए थे, उसी के साथ मैं लैपटॉप खोल के बैठ गया। और जैसे ही लैपटॉप खोल के बैठा ना, एक ऑर्डर आया अपने पास। ये था अंतरिक्ष भाई का। इन्होंने अपने पास ये 5th ऑर्डर किया था। तो जोमेटो की मार्केटिंग टीम का तो आपको पता ही है कितनी जीनियस है। तो उन्होंने साथ में एक छोटा सा मैसेज भी लिखा कि यार ये आपके कस्टमर का 5th ऑर्डर है, तो उनको डिलाइट करो, सरप्राइज करो, कुछ फ्री में देके। तो हमने कहा कि ठीक है कि मोजितो फ्री में दे देते हैं कस्टमर को। एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या मैसेज लिखूं। तभी मेरे को आइडिया आया कि चैट जीपीटी से कुछ लिखवा लेता हूँ। एआई भाई इन चीज़ों में तो सॉलिड काम कर रहा है। कि लाइक मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया कि हमारे कस्टमर का ये 5th ऑर्डर था और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए उनको फ्री ट्रीट हम देना चाहते हैं मोजितो की। तो क्या कुछ हम उसके लिए मैसेज लिखें। तो चैट जीपीटी ने मेरे को 5-7 मैसेज लिख के दे दिए और उन मैसेज में से मैंने एक मैसेज चूज किया और वो अपने कस्टमर को लिख दिया। तो मेरे को तो काफी सही लगी ये चीज। बाकी फटाफट से हमने ये ऑर्डर बनाना शुरू कर दिया। इसमें था एक वेजी ओवरलोडेड पिज्जा और एक फार्म हाउस पिज्जा। और अभी हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे सब पिज्जाज के अंदर, जैसे कि अगर वेजी ओवरलोडेड पिज्जा है तो वेजीज भर भर के जाएं, ताकि कस्टमर ये ना बोले कि यार वेजीज कम रह गई। आई नो टमाटर महंगे हो चुके हैं, बट अब भी हम कोई कंजूसी नहीं कर रहे इस चीज में, क्योंकि कभी ना कभी सस्ते हो जाएंगे। बट कस्टमर को सेम टेस्ट सेम चीजें मिलनी चाहिए जो पहले मिलती थी। उस चीज में कोई आनाकानी नहीं होनी चाहिए। तो फटाफट से हम इस ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं। एंड साथ में मैं मोजितो बनाता हूं। अब मुझे नहीं पता यार इसको मोइतो बोलते हैं मोजितो बोलते हैं, समझ में नहीं आता इसका नाम। तो फटाफट से मैंने मोजितो बनाया। एंड हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम मोजितो जो है वो मिंट वाला बनाते हैं, वो भी लिम्का में। तो पहले तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या गलती कर रहा हूं मैं। फिर मेरे को याद आया कि यार मैंने सिर्फ तो डाला ही नहीं मिंट मोजितो का, तो वो डाल के रेडी किया। उसके बाद जैसे ही आकाश ने पिज्जाज निकाले ना, मेरा तो मन वहीं डोल गया। लाइक इतने कमाल के पिज्जाज लग रहे थे, देखते ही मेरे को तो खाने का मन कर गया। बट मैंने कंट्रोल किया कि ये कस्टमर का ऑर्डर है। साथ में जो नोट हमने लिखा था भी ऑर्डर के साथ डाल दिया एंड फटाफट से उस ऑर्डर को डिलीवर कर दिया। उसके बाद आता है अपने पास एक कोल्ड कॉफी का ऑर्डर। और वो एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने कहा कि आपकी वीडियोस देखकर आई हूं और मुझे एक बढ़िया सी कोल्ड कॉफी चाहिए। वैसे तो आपकी काफी सारी चीजें हमने पहले ट्राई कर रखी हैं, बट कोल्ड कॉफी नहीं की है। तो आज हम कोल्ड कॉफी ट्राई करने आए हैं। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, ठीक है आपकी कोल्ड कॉफी जल्दी से बना देता हूं। एंड फटाफट से मैंने कमाल की कॉफी बनाई। लाइक आजकल हमारी कॉफी और मैगी इतनी बढ़िया जा रही है ना, जिसकी कोई हद नहीं। और मैं कस्टमर से भी हर बार रिव्यू लेता हूं कि लाइक कॉफी कैसी लगी, कैसी चीजें लगी आप लोगों को। तो कस्टमर भी अपना जेन्युइन फीडबैक देते हैं कि यार ये चीज में ये कमी थी या फिर ये चीज इसलिए बेस्ट थी। तो बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद कुछ और ऑर्डर्स भी हम कंप्लीट करने लगते हैं। एंड तनु भी आ जाती है किचन के ऊपर, क्योंकि वो किसी काम से बाहर गई हुई थी। तो शाम को थोड़ा रश हो गया था, हमने सारी चीजें की। उसके बाद तनु मार्केट से आए थे, तो उसे बहुत भूख लगी थी। वो जिद करने लगी कि मेरे को मैगी बनानी है। मैंने कहा मैगी तो बिल्कुल नहीं बनेगी, तुम 4 दिन से मैगी खा रहे हो, सिर्फ मैगी के ऊपर जी रहे हो। ठीक है, मैगी तो बिल्कुल नहीं बनेगी। तुम ये कर सकते हो कि अपना सैंडविच बना सकते हो, जैसा तुम बनाना चाहो। और ऐसा है कि हम ना रोज रोज किचन में रहते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो लाइक नॉर्मल लोगों से ज्यादा हम बाहर की चीजें खाते हैं। तो ऐसे में हम ट्राई करते हैं कि अपने लिए जब भी चीज बनाए किचन के ऊपर, तो हम थोड़ा सा उसको लाइट रखें, जैसे कि उसके अंदर ज्यादा भर भर के सॉसेज ना डालें, चीज ना डालें, वेजिटेबल्स ज्यादा रखें। बाकी मन तो हमारा भी
बहुत करता है हमारी चीजें खाने का, बट ऑब्वियसली रोज रोज वो चीज अच्छी नहीं रहती। तो इसी के साथ मैंने और तन्नू ने एक छोटी सी सैंडविच डेट की, लाइक आराम से बैठ के सैंडविच एंजॉय किया। उसके बाद जैसे ही हमने हाफ सैंडविच खत्म की, तभी के तभी कस्टमर आ जाते हैं दो, एंड वो दोनों टीचर्स थे, तो उन्होंने हमारे पास कॉफी ऑर्डर की। उसके बाद मैंने फटाफट से किचन जाकर उनकी कॉफी बनाई, और साथ में तन्नू ने ये भी पूछ लिया। तो लाइक तन्नू ने पूछा कि आप टीचर्स हैं, कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बताया अपने इंस्टीट्यूट का नाम। तो तन्नू ने पूछा कि हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लाइक आपके पास अगर मेन्यू पहुंचाएं आपके इंस्टीट्यूट में, तो क्या आप ऑर्डर कर सकते हैं वहां से, हम डिलीवरी भी फ्री कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी श्योर, आप बिल्कुल कर सकते हैं उस चीज को। आप एक बार हमारे इंस्टीट्यूट आके हमारे जो हेड है उनसे मिल लीजिए, उनको अपना मेन्यू दिखा दीजिए, सो दैट अगर जब भी हमें नीड पड़े हम यहां से ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि यहां से हम बहुत बार लेके जाते हैं। तो हम अभी यही प्लान कर रहे हैं कि आसपास जितने भी इंस्टीट्यूट हैं या फिर सैलून्स वगैरह हैं, उनके ऊपर अपना मेन्यू पहुंचा दें, सो दैट उनके पास जितने भी लोग आते हैं, जितने भी कस्टमर आते हैं, उनको भूख तो लगती होगी, क्योंकि वहां पे लॉन्ग टाइम के लिए उनको रुकना पड़ता है, काम करवाना पड़ता है, तो वो इजीली वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये चीज हम अपने 1 किलोमीटर के एरिया में करेंगे, जिससे कि हमें भी कुछ बेनिफिट होगा और उनके कस्टमर्स को भी। उनकी कॉफी के बाद मेरे पास एक भाई आए जिन्होंने अपनी वीडियो देखी थी, एंड उन्होंने कहा कि मैंने आपकी शॉर्ट्स देखी थी जिसमें आपने बताया आपने मैगी लॉन्च की है और मेरे को आज मैगी खानी है। मैंने कहा ठीक है भाई, आपके लिए मैगी बन जाएगी। मैगी के साथ उन्होंने कोल्ड कॉफी ऑर्डर की। दोनों चीजें मैं बनाने लगता हूं। मोस्टली टाइम तन्नू किचन पे होती है आजकल, तो वो मैगी बनाती है, बट अभी वो घर जा चुकी थी क्योंकि घर पे डिनर का भी उसी को देखना है। तो मैं फटाफट से मैगी बनाने लगता हूं। एंड मेरे को याद था कि उसने कैसे मैगी बताई थी, क्योंकि हम लोग ना रेसिपी को पूरा नोट डाउन करके रखते हैं ताकि टेस्ट में कोई डिफरेंस ना आए। तो फटाफट से भाई के लिए मैगी बनाई एंड उनको दी। उनसे टेस्ट भी पूछा तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छी चलेगी यहाँ पे। आज सफाई वगैरह सब कुछ कर दी। इतनी देर में आज जतिन भी आ गया। उसके बाद हमने किचन की क्लोजिंग का काम शुरू कर दिया, सारी चीजें अंदर रखी, और इसी के साथ आज के दिन का एंड हो गया। तो व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। ये था आज का व्लॉग। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक जरूर करना यार। कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखना मत भूलना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।